मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक, हम लोग वैद्युत क्षेत्र दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे कि किसी आवेशित कण की वैद्युत क्षेत्र में गति, तीन प्रकार से गति हो सकती है, समांतर, लंबवत और थीटा कोण पर। समांतर गति मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद होगा आपको। इस पर हमने एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन भी आपको करवाया था। समांतर गति में कुछ खास सीखने को नहीं था, बस ये था कि जब कोई कण समांतर गति करेगा तो उस पर बल लगता है या बराबर QE, कण का त्वरण होता है QE/m, कण अपने पथ से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाता है, कण का पथ होता है सरल रेखा और गति के तीनों समीकरण लागू होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लंबवत गति, जिसका निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम ने कई बार पूछे हैं। तो मैं अब हेडिंग लिख रहा हूं कि नंबर 2, जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, हम कह सकते हैं व्हेन मोशन इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू, ये देखिए ये परपेंडिकुलर लिख नहीं रहे, लंबा होगा, जगह कम है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध, आराम से बिल्कुल समझिएगा। जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, चलिए मानते हैं। देखें, माना डायग्राम देखें, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है जो बोर्ड में नीचे से ऊपर की ओर है। भाई ध्यान से बिल्कुल समझिएगा डायग्राम। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है जिसकी दिशा बोर्ड के तल में बतौर नीचे से कहां है, ऊपर। ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E, आप लिखेंगे बोर्ड नहीं कागज। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E कागज के तल में नीचे से कहां है, ऊपर की ओर है। अब देखिए जिसमें यहां पर कोई कण है जिसका द्रव्यमान है m और आवेश है q। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, ये देखिए लंबवत प्रवेश किया भाई, कितने वेग से, u वेग से प्रवेश किया है। ठीक तो क्या मानेंगे बोलिए, आप मानेंगे। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E कागज के तल में नीचे से ऊपर की ओर है जिसमें m द्रव्यमान तथा q आवेश का कोई कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत u वेग से प्रवेश करता है। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर जाने के बाद इसका क्या अंजाम होगा, इसका क्या हश्र होगा, इसका क्या हाल होगा, ये किस कंडीशन में रहेगा, किस मार्ग पर चलेगा, इसका पथ क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, इन्हीं सब बातों की हमें क्या करनी है, गणना करनी। यही सब तो हम लोग अध्ययन करने आए हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अंदर पहुंचने के बाद इसका क्या हाल होगा, इन्हीं सब बातों की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो आइए पहले प्रवेश करवाते हैं, आगे जो होगा हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको मानने वाला कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। मानने वाला कार्यक्रम बहुत एकदम स्पष्ट क्लियर रखिए भाई, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे तब आप मान सकते हो। और निबंध जब भी आता है पेपर में बिना माने आप करेंगे तो आपको आधा अधूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मानना है आइए हम आपको देख करके दिखाते हैं। देखें, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E। ठीक है, हालांकि बोर्ड हम नहीं लिख रहे हैं, हम आपके अनुसार लिख रहे हैं। E कागज के तल में, कागज के तल में नीचे से ऊपर की ओर है,
नीचे से ऊपर की ओर है, जिसमें यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का कोई कण यू वेग से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कृष्ण, तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई कागज के तल में नीचे से ऊपर की ओर है, जिसमें यम द्रव्यमान था क्यू आवेश का कोई कण यू वेग से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक, यहां तक आपका हो गया। अब आइए आगे देखें क्या होने वाला है। ठीक है, अब होने क्या वाला, अब आप खुद बताएंगे। बोलिए क्या होगा, चलिए बोलिए। तो आपको पता है कि जब भी कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो हमेशा उस पर क्या लगता है, बल लगता है, बल। ठीक, तो जैसे ही कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा उस पर लगेगा वैद्युत बल। कितना, यह बराबर क्यू ई लगेगा। किधर लगेगा, अगर प्लस है तो क्षेत्र की दिशा में, अगर माइनस है तो क्षेत्र के विपरीत। तो हम जिसको प्रवेश करवा रहे हैं भैया प्लस है माइनस है, आंसर प्लस है, तो उस पर बल कहां लगेगा, क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और क्षेत्र है कहां, ऊपर की ओर है। इसका मतलब जैसे एक कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा उस पर बल लगेगा, यह बराबर क्यू ई, किधर, क्षेत्र की दिशा में। ये देखिए ये देखिए इस पर बल लगा है, यह बराबर, बोलो कितना, यह बराबर क्यू इंटू ई, ये लगा। अब आप खुद समझदार हैं, ये बताइए, कण सीधे जा रहा था, बल ने उसको पकड़कर कहां खींच दिया, ऊपर खींच दिया, तो जाहिर सी बात है कण बेचारा अपने पथ से विक्षेपित हो जाएगा। तो कण बेचारा अपने पथ से विक्षेपित होकर के ये देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ विस्थापित हो जाएगा। ये देखिए कण बेचारा अपने पथ से, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे विक्षेपित होकर के ऐसे बताओ गति करता हुआ निकल जाएगा। बोले हाँ। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तो उसका वेग u से बदलकर कितना, u डैश हो जाएगा। तो कण एक वक्राकार पथ पर, वक्राकार मतलब टेढ़े पथ पर गति करता है। आज हमें इसी पथ के समीकरण की गणना करनी है। ये पथ का क्या नाम है, ये सरल रेखा है कि वृत्त है कि वायत है कि वर्ग है कि आपका परवलय है, अतपरवलय है, इसी बात की हमें गणना करनी है। और आप ये तब बता पाएंगे जब आप इसका समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बोलिए आप लिखेंगे कण पर वैद्युत बल यह बराबर क्यू ई लगने के कारण कण अपने पथ से विक्षेपित होकर एक वक्राकार पथ पर गति करता है। और हम मान लेते हैं कि माना t समय के बाद, कितने समय के बाद, t समय के बाद कण यहां सॉरी बिंदु P पर पहुंच जाता है, बिंदु P पर। और जहां पर पहुंचने के लिए देखिए इसको हम मान लेते हैं 0,0, इसको क्या मान लेते हैं 0,0। और यहां पर पहुंचने के लिए वह दो दूरी तय किया, एक तो वह क्षैतिज दूरी बोलो x, और ये देखिए ऊर्ध्वाधर दूरी y। ये देखिए ये क्षैतिज दूरी बताओ कितना मान लिया हमने, ये देखिए क्षैतिज दूरी हमने x मान लिया और ऊर्ध्वाधर दूरी बताओ कितना मान लिया, y मान लिया, y। तो ये जो p है इसका निर्देशांक हो जाएगा x, y। बताइए भाई डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से, जैसे ही कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है कण पर बल F बराबर क्यू ई ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसके कारण कण अपने पथ से विक्षेपित होकर एक वक्राकार पथ पर गति करता है। माना t समय के पश्चात कण बिंदु P पर पहुंच जाता है, जहां वह क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। बताओ इतनी बात आपको बताओ रटी कि नहीं रटी। ठीक है,
चलिए एक बार फिर से आपको हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिए, रटने का प्रयास करिए। माना एक समान वैद्युच्छेद कैपिटल ई कागज के तल में नीचे से ऊपर की ओर है, जिसमें यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का कोई कण वैद्युच्छेद के लंबवत यू वेग से प्रवेश करता है। यहां तक आप लिख चुके हैं, ठीक। जैसे ही कण वैद्युच्छेद में प्रवेश करता है, कण पर यम बराबर क्यू ई ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसके कारण कण अपने पथ से विक्षेपित होकर एक वक्राकार पथ पर गति करता है। माना टी समय के पश्चात कण बिंदु पी पर पहुंच जाता है, जहां वह क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। चलिए उसी के बाद हम लिखते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं कण पर वैद्युत बल, कण पर वैद्युत बल ऊपर की ओर लगने के कारण कण अपने पथ से विक्षेपित होकर एक वक्राकार पथ पर गति करता है। माना टी समय बाद कण बिंदु P पर पहुंच जाता है, जहां वह क्षैतिज दूरी x व ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। ये बिल्कुल साफ साफ हमने लिख दिया है, ठीक है। आप इतना जल्दी से नोट करिए, तब आपको हम इसके आगे बताते हैं कि इसके आगे कण का क्या हाल होने वाला है, ठीक है। इतना आप पहले नोट कर लें। चलिए, तो कण पर वैद्युत बल ऊपर की ओर लगने के कारण वह अपने पथ से विक्षेपित होकर एक वक्राकार पथ पर गति करता है। माना टी समय के बाद कण बिंदु P पर पहुंच जाता है, जहां वह क्षैतिज दूरी x व ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। यहां तक आपका हो गया होगा। अब इसके आगे आपको बताते हैं, देखें ध्यान से, देखें। अब निगमन हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिए, निगमन हम लोग अभी बाद में करेंगे, पहले आपको हम एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट बता दें, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। छोटी सी बात है, अलग से हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, तब उसके बाद निगमन की तरफ जाएंगे। देखें, एक छोटा सा सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, छोटा सा सूत्र है। करीब करीब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या जितने लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, सबको करीब करीब ये सूत्र पता होगा। ऐसा शायद कोई भी बच्चा हो जिसको सूत्र पता ना हो, सबको पता होगा। तो क्या बता सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय का सूत्र आपने सबसे पहली बार कब सीखा था? याद करके बताइए। दूरी बराबर चाल गुणे समय का सूत्र आप किस क्लास में थे कि जब यह सूत्र आपके सामने सबसे पहले आया था? तो आपको ठीक से याद नहीं होगा, ठीक है। क्लास 5 या 6 में, कक्षा 5 में या कक्षा 6 के आसपास यह सूत्र आपने पढ़ा था। चलिए हमने मान लिया कि यह सूत्र आपने पढ़ा था कक्षा 6 में, मान लिया। कहां पढ़ा था? क्लास 6 में, कक्षा 6 में यह सूत्र टीचर ने आपको बताया था। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, गौर करने वाली बात। जब यह सूत्र टीचर ने आपको बताया था तो उस समय आपको त्वरण का ज्ञान नहीं था। उस समय आपको त्वरण का ज्ञान नहीं था। यह बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। क्लास 6 के बच्चे को त्वरण नहीं पढ़ाया जाता। उसको त्वरण पढ़ा देंगे, पागल होकर आत्महत्या कर लेगा, उसको त्वरण समझ में नहीं आएगा। त्वरण आया है आपके सामने क्लास 9th में, कक्षा 9 से। जब आप दूसरा अध्याय फिजिक्स की किताब में खोलेंगे, उसमें गति के समीकरण है, उसमें आपको हेडिंग मिलेगी त्वरण। तो त्वरण आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में किस कक्षा में आया है? आंसर क्लास 9th में आया है। इसका मतलब जब टीचर ने यह सूत्र आपको बताया था तो आपको त्वरण का ज्ञान नहीं था। इसका मतलब है कि उस समय त्वरण का मान 0 था।
अगर आपको त्वरण का ज्ञान नहीं था इसका मतलब उस समय त्वरण का मान 0 था। अब आप बताइए ये सूत्र बताओ कब लगता है, जब त्वरण का मान 0 हो। ये है जानकारी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय का सूत्र आप तब लगाएंगे जब त्वरण का मान 0 हो, जब वस्तु की गति में त्वरण ना हो। अब सुनिए, जब मैं कक्षा 6 से कक्षा 9 में आया, जब मैं कक्षा 6 से कक्षा 9 में आया तो मेरे सामने त्वरण आया, त्वरण आया, और जब त्वरण आया तो त्वरण गति के 3 समीकरण लाया, गति के 3 समीकरण लाया। क्या क्या? v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू यस। तो अब आपको हम जो बात बताने जा रहे हैं हमेशा आप ध्यान रखिएगा, सीधी बात बता रहा हूं। अगर त्वरण नहीं है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, और अगर त्वरण है तो गति के तीनों समीकरण में से कोई एक। बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? हमेशा याद रखिएगा, बार बार, ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कभी पड़ सकती है। एक बार फिर से, अगर वस्तु की गति में अगर त्वरण ना हो तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, और अगर त्वरण है तो गति के 3 समीकरण में से कोई एक। ये बात आप दिमाग बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग निगमन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें, अब यहां पर 2 गति हो रही भाई, एक तो आपकी क्षैतिज गति हो रही है, दूसरी आपकी ऊर्ध्वाधर गति हो रही है। अब आइए हम लोग एक एक गति के लिए बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्षैतिज गति के लिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं, बताओ किस गति के लिए? क्षैतिज गति के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब आप अपनी आंखों से ध्यान से देखो, क्षैतिज दिशा, ये वाली गति की हम बात कर रहे हैं। तो क्षैतिज दिशा में ना तो कोई भी बल नहीं लगा है, और जहां बल नहीं वहां त्वरण नहीं। अरे भैया, बल कहां लगा है? ऊपर लगा है, देख नहीं रहा है? बल ऊपर लगा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगा है बल। तो क्षैतिज दिशा में ना तो बल है, और जब बल नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा। तो क्षैतिज दिशा में ना कोई बल है ना कोई त्वरण है। अब आप जल्दी बोलो, क्या सूत्र याद आएगा? वही कक्षा 6 वाला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यह है कंसेप्ट। मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में कोई भी बल या त्वरण कार्य नहीं करता, त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। अब मैं कह सकता हूं अतः, बोलो भाई, सूत्र दूरी बराबर चाल गुणे समय, या इसको हम कह सकते हैं क्षैतिज दूरी बराबर, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल सॉरी क्षैतिज चाल गुणे बोलो समय। अब बोलो क्षैतिज दूरी बोलो भाई, एक्स एक्स। अब बताओ क्षैतिज चाल बोलो u, उसके बाद समय बोलो t। तो यहां से आपका आ जाएगा t बराबर x बटे u। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। तो चलिए अब बताओ, क्षैतिज गति की बात बताओ हो गई कि नहीं हो गई? मामला खत्म हो गया। याद रखिएगा, है तो ये बहुत छोटी सी बात कि जहां पर त्वरण ना हो वहां पर दूरी बराबर चाल गुणे समय, और जहां पर त्वरण है वहां पर गति के तीनों समीकरण में से कोई एक आप लगा सकते हैं। पहले क्षैतिज गति की बात आप कंप्लीट करिए, तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कहां की? ऊर्ध्वाधर गति की बात करेंगे। और ऊर्ध्वाधर गति में आपको नजर आ रहा होगा क्या लगा है? बल लगा है, और जहां पर बल होगा वहां त्वरण होगा, वहां गति के समीकरण लगेंगे। तो बताइए, क्षैतिज गति सबको समझ में आ गया? इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब आप इसके आगे देखिए, हम चल रहे हैं कौन सी गति? ऊर्ध्वाधर गति के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं भाई। अब आइए बात करते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर गति के लिए करें बात। चलिए आइए, अब आप चित्र को देख के बताइए। सबसे पहले बताइए भाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर
दिशा में लगने वाला बल, बोलो F बराबर QE। अब बताओ इस बल के कारण, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, बोलो भाई A बराबर F बटे यम। तो A बराबर आपका आ जाएगा QE बटे यम। ठीक है, चलिए अब हम लोग, त्वरण आ गया है, अब हम गति के समीकरण लगाएंगे। तो देखिए भाई, गति के 3 समीकरण हैं। अब आप ये पता करो कौन समीकरण लगे, तुम्हारे पास क्या क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो है यस है, यस ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, y है, हमारे पास यस है और हमारे पास t है। तो ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें यस और t दोनों आते हैं, ये है दूसरा। तो आइए बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। बोलो क्या है, यस बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब बताइए, ये सब ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर दूरी है। ये बताओ, ये जो गति का समीकरण लगा रहे हो, ये किस गति के लिए लगा रहे हो, ऊर्ध्वाधर के लिए लगा रहे हैं। तो सब कुछ ऊर्ध्वाधर का है। ये बोलो ऊर्ध्वाधर दूरी, ये बोलो ऊर्ध्वाधर वेग, ये बोलो ऊर्ध्वाधर त्वरण, सब ऊपर का है। बताइए भाई, ऊपर की दूरी बताओ, यस की जगह पर बोलो y। अब देखो u कौन सा वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग है। अब सुनिए सावधान, कण में क्षैतिज वेग है, कण में क्षैतिज वेग है। तो जब बल कण को ऊपर खींचेगा, तो जब कण ऊपर जाने वाला होगा तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 रहा होगा, 0। गलती से u मत रख देना, अरे भाई u क्षैतिज वेग है, आपको ऊर्ध्वाधर वेग रखना है। तो जब बल ने कण को खींचा होगा, जब कण ऊपर जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 रहा होगा, 0 प्लस 1/2। अब बताओ एक जगह पर बोलो, एक जगह पर QE बटे यम इंटू टी का स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा y बराबर 1/2 QE बटे एम इंटू टी का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब मैं चित्र को हटा दे रहा हूं। अब आप चुपचाप एक काम करिए, टी का मान समीकरण नंबर 1 से कहां 2 में रखने पर, ये देखिए ये अब मैं कह सकता हूं टी का मान कहां से, समीकरण नंबर 1 से। बोलो कहां, समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखे तो y बराबर आ जाएगा 1/2 QE बटे m इंटू टी का मान बताइए x बटा u का होल स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा y बराबर QE बपान 2m u स्क्वायर इंटू बोलो x का स्क्वायर। ये है कण के पथ का समीकरण। ये सूत्र आपका आया y बराबर QE बटे 2mu स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। जो अब बताइए इसकी शकल किससे मिल रही है। अब मैं कह सकता हूं जो y बराबर kx स्क्वायर के रूप का है। इसकी शकल किसके जैसी है, इसकी शकल है y बराबर, इसको पूरा अगर k मान लो kx स्क्वायर के रूप का है और y बराबर kx स्क्वायर होता है परवलय, जो परवलय व्यक्त करता है, जो परवलय व्यक्त करता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इन्वर्टेड काम लिख रहे हैं कि अतः जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। तो उसका पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, यही आपके बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने को आता है। ऐसे पेपर में आ जाएगा, सुनिए पेपर में आएगा, सिद्ध कीजिए
कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। 3 नंबर में आपका ये प्रश्न आएगा, पूरा निबंध आपको करके दिखाना है, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। या ऐसे बोल देंगे, ठीक है, कई रूप में आ सकता है, हम तो केवल हेडिंग लिखे हैं। प्रश्नावली में आपके पास जो किताब है, रेफरेंस बुक है, उसमें जाकर के प्रश्नावली में जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसमें उसकी भाषा को पढ़ा करो। इसी निबंध को कम से कम 8-10 प्रकार से पूछ सकते घुमा फिरा करके, ठीक है। बोल देंगे कि एक आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करता है, उसके पथ का समीकरण प्राप्त करिए, उसके पथ का समीकरण निकालिए, वगैरह वगैरह कई रूपों में पूछा सकता, सबका यही आंसर है। तो आपने क्या सीखा, समांतर गति में सीधे निकल गया था, लंबवत गति में बताओ पथ क्या हो गया, परवलयाकार हो। ये है प्रक्षेप के, ये है कण के पथ का समीकरण y बराबर QE/2mu² इंटू x²। नोट कर लें, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कण के पथ का समीकरण आपका आ गया है। अब देखिए, अब इसके बारे में छोटी छोटी आपको हम कम से कम 4-5 जानकारी बताते हैं, ठीक, एकदम आराम से बिल्कुल देखें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही है कि y बराबर जो आपका सूत्र आया है QE/2mu² इंटू कितना, x²। अगर आपसे कोई पूछे कि x क्या है तो आप बोल दीजिए कि भैया x क्षैतिज दूरी है। अगर आपसे कोई पूछे x क्या है, x का नाम है क्षैतिज दूरी। लेकिन अगर कोई पूछे कि y क्या है तो सुन लो, y के 2 नाम हैं। पहला नाम है ऊर्ध्वाधर दूरी, पहला नाम है ऊर्ध्वाधर दूरी और दूसरा नाम है विक्षेपण, अंग्रेजी में बोलते हैं डिफ्लेक्शन। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछा कि कण का विक्षेपण ज्ञात करिए तो समझ जाना क्या पूछा है, y पूछा है, y। तो y के भैया 2 नाम हैं, पहला नाम है ऊर्ध्वाधर दूरी और दूसरा नाम है विक्षेपण। विक्षेपण का क्यों विक्षेपण नाम पड़ा, अरे बिल्कुल सही बात है भाई, सीधे जा रहा था, उसके बाद यहां पहुंच गया तो ये आपका y है, तो यही तो आपका विक्षेपित हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट में ये आपको क्लियर हो गया, y के 2 नाम है, पहला नाम है ऊर्ध्वाधर दूरी और दूसरा नाम है विक्षेपण। तो न्यूमेरिकल में विक्षेपण पूछेगा तो क्या निकालोगे, y निकालोगे। अब आप उसके बाद देखें नंबर 2। चलिए, दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं। दूसरे पॉइंट में हम यहां पर लिख रहे हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के पदों में, गतिज ऊर्जा के पदों में विक्षेपण। चलिए, दूसरे पॉइंट में आपको बता रहे हैं गतिज ऊर्जा के पदों में विक्षेपण। अब हम आपको विक्षेपण का एक और सूत्र बताएंगे, लेकिन वो किसके पदों में होगा, गतिज ऊर्जा के पदों में होगा। कैसे सीखें, y बराबर आपका आया है QE/2mu² इंटू x² आया है। ये है आपका नहीं कुछ, सॉरी, ये आपका आया। अब देखिए, इसमें हम कुछ करने जा रहे हैं, देखना जो भी करेंगे नियम से करेंगे, जबरदस्ती नहीं। ये देखिए, इसको हमने लिखा है 4 से गुणा किया, उसके बाद 1/2m इंटू u² इंटू x²। बताइए क्या हमने कुछ गलत किया, नहीं, घूम फिर के बात वही है। अरे भाई, इसको काटोगे तो 2 ही तो बचेगा, ये बस हमने इस तरीके से लिखा है। अब आप जरा बताइए 1/2m u², ये कौन है, ये है गतिज ऊर्जा कैपिटल K। अब बताओ इसकी जगह पर क्या रख दो, K रख दो। ये देखे भाई, विक्षेपण का अगला सूत्र आ गया QE/4k इंटू x²। तो कभी भी अगर हम आपसे पूछें कि विक्षेपण का सूत्र बताओ गतिज ऊर्जा के पदों में, तो यही बताना, y बराबर QE/4k, उसके बाद इंटू आपका आ जाएगा x²। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हो गए, नोट करिए, उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। तो विक्षेपण के 2 सूत्र हैं, ये था वेग के पदों में, ये है गतिज ऊर्जा के पदों में। एक सूत्र आपको हम और बताएंगे, देखिएगा 2 पॉइंट हो गए। अब आप उसके बाद देखिए नंबर 3, तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, तीसरा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर देखिए 3। तीसरा पॉइंट आपका है संवेग के पदों में, संवेग के पदों में विक्षेपण, सॉरी, संवेग के पदों में
संवेग के पदों में, हाँ ठीक तो है, संवेग के पदों में विक्षेपण। अब आपको हम बताते हैं संवेग के पदों में। देखें y बराबर आपका आया है QE बटे, y बराबर QE बटे 4K इंटू एक्स की स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 1। अब आइए इस सूत्र में हम किसको लाते हैं, संवेग को लाते हैं, संवेग को लाते हैं। कैसे लाते हैं अब आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें सबसे पहले आपको पता है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। बोले हाँ होता है कि नहीं। अब आप एक काम करिए, इसी को पकड़ के दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। इसी को पकड़कर दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो आपका आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। आया। अब आप एक काम करिए, दोनों पक्षों में 2m से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2m से भाग देने पर, दे दे भाग। अब आपका आ जाएगा पी स्क्वायर बटे 2m बराबर आपका आ जाएगा m स्क्वायर यू स्क्वायर बटे कितना 2m। अब बताओ स्क्वायर से m कट गया। अब बताओ ये क्या बचा, ये बचेगा 1/2m इंटू यू स्क्वायर बराबर, ये आपका आ जाएगा पी स्क्वायर बटे 2 इंटू m। आया। अब बताओ 1/2m यू स्क्वायर कौन है, k है। अब आपका आ जाएगा k बराबर पी स्क्वायर बटे कितना 2m, ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप चुपचाप k का मान कहां से, k का मान समीकरण नंबर 2 से बताओ कहां, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखें। अब रखेंगे तब आपका आ जाएगा y बराबर QE बटे बताओ 4 k की जगह पर पी स्क्वायर बटे 2m इंटू एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहां से 2 कटेगा, यम ऊपर जाएगा, ये देखिए आ गया y बराबर QEm बटे बोलो 2p स्क्वायर इंटू बताओ कितना x का स्क्वायर। अब आप बताइए आज की डेट में आपके पास विक्षेपण के 3 सूत्र हैं। 3। पहला सूत्र है वेग के पदों में, दूसरा सूत्र है गतिज ऊर्जा के पदों में, और तीसरा सूत्र है किसके पदों में, संवेग के पदों में, संवेग के पदों में। आप बताओ विक्षेपण का बताओ, तीनों सूत्र आपका क्लियर हुआ कि नहीं। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किताब में सब कुछ दिया नहीं है, लेकिन आपको हम एक एक करके सब बता डालेंगे। जहां जिसकी आवश्यकता पड़े आप उसका यूज करते रहिए, ठीक है। नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 केस आपका हो गया। अब हम लोग तीसरा केस पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 3। जब आवेशित कण की गति, ये किताब में नहीं दिया लेकिन तब भी आपको पढ़ा रहे हैं। जब आवेशित कण की गति, जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र में, जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर है, वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। अब आप इसको देखिए, इसको बड़ी स्पीड से हम आपको बताते हैं, इसको समझने में आपको आसानी होगी क्योंकि इसके पहला वाला आप समझ चुके हैं, ठीक है। तीसरा केस, जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर, थीटा कोण पर, ठीक। चलिए मानते हैं, ध्यान समझिए। मान लेते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है जो बोर्ड में नीचे से ऊपर की ओर है। बोले हाँ। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है जो बोर्ड के तल में नीचे से कहां है, ऊपर की ओर है। अब मान लेते हैं कि माना इसमें कोई कण है जिसका द्रव्यमान यम है, उसके बाद आवेश क्यू है। ये देखें वैद्युत क्षेत्र में, कहां, वैद्युत क्षेत्र में यू वेग से बताओ कितने कोण पर, ये देखिए थीटा कोण पर प्रवेश करता है। ध्यान रखना, डायग्राम को समझने का प्रयास करिएगा। थीटा नापा जा रहा है क्षैतिज से। अच्छा हाँ, एक बात और, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर से नहीं,
अगर यहां पर हम लिख दे वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर, तो पूरा इसका अर्थ बदल जाएगा। तो कोण हम नापेंगे वैद्युत, अगर यहां पर से लिखा जाएगा तो कोण नापेंगे वैद्युत क्षेत्र से, ये थीटा हम से नहीं, हमने हेडिंग में लिखा है में। वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर, थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र में हमने लिखा है, कोण आपका नपेगा कहां से, क्षैतिज से नपेगा, क्षैतिज से। ठीक है, तो क्या मानेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, आप लिखेंगे, हम बोर्ड बोल रहे हैं, आप लिखेंगे कागज। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई कागज के तल में नीचे से ऊपर की ओर है, जिसमें यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का कोई कण वैद्युत क्षेत्र में यू वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद उसका क्या हाल होगा, वह किस मार्ग पर चलेगा, उसके पथ का समीकरण क्या होगा, इन्हीं सब बातों की हमें गणना करनी है। तो आइए पहले जो डायग्राम बनाए हैं उतना पहले मान लेते हैं। देखें यहां पर मैं साफ साफ लिख रहा हूं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई कागज के तल में, कागज के तल में नीचे से ऊपर की ओर है, कागज के तल में नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक, जिसमें यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का कोई कण, क्यू आवेश का कोई कण वैद्युत क्षेत्र में, कण वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर यू वेग से प्रवेश करता है, थीटा कोण पर यू वेग से प्रवेश करता है। इतनी बात बताओ, क्लियर है ना। चलिए अब आपको बताते हैं। अब देखें ये जो कण का वेग यू है, इसके देखो दो घटक होंगे, ठीक है। आपको पता है कि क्षैतिज घटक, ये देखिए आपका आ जाएगा यू कास थीटा, क्षैतिज घटक कितना आ गया, यू कास थीटा। उसके बाद ऊर्ध्वाधर घटक आपका आ जाएगा यू साइन थीटा। या ऐसे आप समझ ले कि जिधर कोण होगा उधर आपका कास आएगा और कास के लंबवत साइन आएगा, ठीक। चलिए अब आप बताइए क्या होगा। तो जैसे ही कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, कण पर लगेगा वैद्युत बल। आंसर यह बराबर क्यूई। किधर लगेगा हम आपको बता चुके हैं, अगर प्लस है तो क्षेत्र की दिशा में, अगर माइनस है तो क्षेत्र के विपरीत। तो हमने जिस कण को प्रवेश करवाया है, बोलिए भाई प्लस है माइनस है, आंसर प्लस है। तो प्लस वाले पर बल लगता है क्षेत्र की दिशा में। बोलो क्षेत्र कहां है, ऊपर की ओर। इसका मतलब जैसे ही कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, उस पर बल लगेगा ऊपर की ओर। ये देखे ऊपर की ओर बल लगा, ये देखिए बल लगा कितना, यह बराबर बताओ Q इंटू ई। अब आगे आप खुद समझदार हैं, कण जा रहा था, बल ने पकड़कर कहां खींचा, ऊपर खींचा, तो जाहिर सी बात है वह बेचारा अपने पद से विक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। ये देखे वह बेचारा अपने पद से, ये देखे विक्षेपित हुआ, ये देखे विक्षेपित होकर एक वक्राकार पथ पर गत करता हुआ निकल जाएगा। बोले हाँ, और जब बाहर निकलेगा उसका वेग यू से बदलकर यू डैश हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए फिर वही काम मान लेते हैं कि माना टी समय के बाद, कितने समय के बाद, ये देखिए जहां पे प्रवेश किया था उसको मान लेते हैं 0,0। माना टी समय के बाद कण बिंदु P पर पहुंच जाता है, जहां वह, ये देखिए क्षैतिज दूरी, बोलो क्षैतिज दूरी आपकी हो गई x, और ये देखिए आपकी ऊर्ध्वाधर दूरी बताओ कितनी हो गई y। जहां वह क्षैतिज दूरी x, ये देखिए x और ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। डायग्राम बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ए कागज के तल में नीचे से ऊपर की ओर है, जिसमें यम द्रव्यमान था क्यू आवेश का कोई कण वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर यू वेग से प्रवेश करता है। यहां तक मैं लिख चुका हूं, आगे सुनो ध्यान से बिल्कुल।
कण पर वैद्युत बल ऊपर की ओर लगने के कारण कण अपने पथ से विक्षेपित होकर एक वक्राकार पथ पर गति करता है। माना t समय के पश्चात कण बिंदु P पर पहुंच जाता है, जहां वह क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। तो आइए इसके आगे आपको हम लिख के दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल आराम से समझिएगा। निगमन बहुत आसान है, अभी खत्म हो जाएगा, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखें अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिर वही सेम वही लिख रहा हूं। कण पर वैद्युत बल, कण पर वैद्युत बल ऊपर की ओर, कण पर वैद्युत बल ऊपर की ओर लगने के कारण, ऊपर की ओर लगने के कारण कण अपने पथ से विक्षेपित होकर, अपने पथ से विक्षेपित होकर एक वक्राकार पथ पर गति करता है, वक्राकार पथ पर गति करता है। ये देखिए आपका वक्राकार पथ है, ये देखिए आपका ये वक्राकार पथ है, ये वक्राकार पथ पर गति करता है। कण एक वक्राकार पथ पर गति करता है। माना t समय बाद, माना कितने समय बाद, t समय बाद कण बिंदु P पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, जहां वह क्षैतिज दूरी x, क्षैतिज दूरी x वह ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। क्षैतिज दूरी x व ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, जल्दी से नोट कर ले, इसको हम हटा दें, फिर उसके बाद आपको हम करके दिखाते हैं। जल्दी इसका पथ का समीकरण निकाल दें। नोट हो गया होगा? चलिए अब आइए हम बात करते हैं। फिर देखो, फिर यहां पर दो गति हो रही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्षैतिज गति के लिए। आइए बात करते हैं क्षैतिज गति के लिए। करे बात क्षैतिज गति के लिए, फिर वही काम, क्षैतिज दिशा में ना कोई बल है ना कोई त्वरण है। तो जहां पर ना कोई बल है ना कोई त्वरण है, जल्दी बताओ सूत्र बोलो भाई। क्षैतिज दूरी बराबर, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। अब बताओ क्षैतिज दूरी कितनी है, x। अब बताओ क्षैतिज वेग कितना है, u cos थीटा, इंटू बताओ समय कितना है t। अब यहां से आ जाएगा t बराबर x बटे u cos थीटा। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। चलिए अब आइए बात करते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर गति के लिए, तो चलिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए बात करिए। बताइए ऊर्ध्वाधर दिशा में, बोलो भाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में बल कितना है, बल यह बराबर बोलो QE। अब आप बताइए ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण, बताओ A बराबर यह बटे m, तो ये आपका आ जाएगा QE बटे m। अब आइए बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से लगा दो, यस बराबर बोलो ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब बताओ यस की जगह पर कौन है, y, तो y बराबर आपका आ गया। अब बताओ u प्रारंभिक वेग, तो बताओ ऊपर का वेग कौन है, ये देखिए u साइन थीटा आया, इंटू t प्लस 1/2। बताओ a की जगह पर कितना है, a की जगह पर ये QE बटे m इंटू आपका आ जाएगा t का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2 आया। अब आप एक काम करिए, चुपचाप t का मान, अब आइए t का मान समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखें। अब रख देंगे, अब आपका आ जाएगा y बराबर u साइन थीटा गुणे t की जगह पर x बटे u cos थीटा
प्लस 1/2 QE बटे यम, उसके बाद जाएगा यक्स बटे यू कास थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा y बराबर यू से यू कटा यक्स टेन थीटा प्लस आ जाएगा QE बटे 2m यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू यक्स का स्क्वायर। ये देखो भाई, ये है कण के पथ का समीकरण। ठीक, बड़ा भयानक समीकरण है, लेकिन है समीकरण है तो क्या करना है। तो अभी कह सकते हैं इसकी शकल बताओ किसके जैसी है, जो कि y बराबर ax प्लस bx स्क्वायर। इसकी शकल देखो, आप इसको a मान लो, ax हो गया, इस पूरे को अगर b मानते हो bx स्क्वायर के रूप का है, के रूप का है, जो ए भी परवलय है, जो परवलय व्यक्त करता है, परवलय व्यक्त करता है। अब हम कह सकते हैं अतः कण का पथ, अतः कण का पथ बताओ क्या है, परवलयाकार। अतः कण का पथ परवलयाकार है। अब जाकर के आपका तीनों निगमन भाई कंप्लीट हुआ है। समांतर में सीधे निकल जाएगा, लंबवत में परवलयाकार और थीटा कोण पर भी परवलयाकार। चलिए ठीक है, यहां तक हुआ। अब उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो अब वैद्युत क्षेत्र में दो टॉपिक और बचा है, एक आपका है वैद्युत बल रेखाएं और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव। जब ये दो टॉपिक आपको हम कंप्लीट कर देंगे तो आपका ये दो चैप्टर वैद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग वैद्युत विभव पर आगे काम करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में सब एक में ही दिया है, एनसीईआरटी वगैरह में कुछ ज्यादा दिया नहीं है। एनसीईआरटी से आप पढ़िएगा मत, एनसीईआरटी से केवल आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल लगाइए, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना हम आपको खुद बता देंगे कि आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, फिर अगले लेक्चर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।